हेलो क्लास, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक का चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन शब्दों का कहाँ पर यूज़ होता है हम वो देखेंगे। तो यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज, देखिए वी यूज़ दिस एंड दीज थिंग्स विद द थिंग्स दैट आर नियर टू अस। हम ये दिस और दीज कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ को हमें पॉइंट आउट करके बताना हो कि और वो नज़दीक हो हमारे। लेकिन दिस का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं और दीज का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट, जब एक से ज़्यादा हो तो दीज और एक हो तो दिस। सेम एज दैट और दोज का प्रयोग हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए या स्थान बताने के लिए करते हैं जो हमसे दूर हो, और उसमें भी दैट का प्रयोग एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, और दोज का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए होता है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं। कार हमारे नियर है तो और एक है तो वो क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। और ये लड़का देखो पॉइंट आउट करके बता रहा है दूर है घर, तो क्या लिखेंगे? दैट इज़ माई हाउस। एक ही है ना, सिंगुलर है तो उसके लिए दैट लगेगा। सेम एज आगे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ मैंगो ट्री, यानी कि ये पास में है और यही है तो, और एक है सिंगुलर है तो दिस इज़ अ मैंगो ट्री। और बच्चे गार्डन में से स्कूल को देख रहे हैं और वहाँ से पॉइंट आउट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? दैट वॉज माई स्कूल, वो मेरा स्कूल है। वार्डरोब में कपड़े एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन वार्डरोब में पास में खड़े होकर हम बोलें तो लिखेंगे दीज आर माई ड्रेसेस, ये मेरी ड्रेसेस हैं। सेम एज ट्रीज़ को देखकर दीज आर पाइन ट्री। अब पेन, दीज आर माई पेन, ये भी पास में ही है, टेबल पे हैं, आप पास में बैठे हैं तो क्या लिखेंगे? और एक से ज़्यादा है तो दीज का प्रयोग होगा। दोज का प्रयोग हमने क्या बोला था? जब प्लूरल हो और दूर हो, तो स्टार्स बहुत दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो लिखते हैं दोज आर स्टार्स। वी यूज़ दिस, दैट, दीज, दोज टू शो पोजीशन ऑफ द नाउन, किसी नाउन की यानी कि किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए, यहाँ वहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ और वहाँ ये सब पोजीशंस बताने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ए एक्सरसाइज में आपको स्टेटमेंट्स में आगे दिस, दैट या फिर जो भी दिया है उसमें जो सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट है डैश वॉज माई सेल फोन, तो आगे दिया हुआ है दिस और दैट, तो हम लिखेंगे दिस वॉज माई सेल फोन, तो दिस के ऊपर आप टिक करेंगे। सेकेंड है डैश इज़ माई पेंसिल बॉक्स, यह मेरी पेंसिल बॉक्स है, तो इसमें भी आप दिस के ऊपर टिक करेंगे, दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स। थर्ड है डैश इज़ अ पाइन ट्री, दूर है पाइन ट्री तो क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ पाइन ट्री, दैट के ऊपर आप टिक करेंगे। फोर्थ में डैश आर हाई हील्स, ये हाई हील्स हैं, तो दूर हैं और हाई हील्स यानी कि बहुत सारी हैं तो दोज का यूज़ करेंगे, दोज आर हाई हील्स। फिफ्थ है डैश इज़ क्लाउडली सीनरी, ये एक क्लाउडली सीनरी है, सीनरी एक है तो दैट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ क्लाउडली सीनरी। सिक्स्थ है डैश आर माई नेबर्स, ये मेरे नेबर्स हैं, नेबर्स बहुवचन है, प्लूरल है तो दीज आर माई नेबर्स, ये है मेरे नेबर्स हैं। सेवन डैश इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है, बुक एक है तो दिस का यूज़ करेंगे, तो दिस के ऊपर आप टिक करेंगे। एट्थ पे डैश आर शाइनिंग स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स दूर होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो दोज आएगा, दोज आर शाइनिंग स्टार्स, दोज के ऊपर आप टिक करेंगे। नाइन्थ है डैश आर योर पेन्स, पेन्स है यानी कि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए दीज का यूज़ होता है तो दीज के ऊपर आप टिक करेंगे नाइन्थ में। टेंथ है डैश आर लॉन्ग रोप्स, रोप्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दीज का प्रयोग आएगा तो हम दीज का यूज़ करेंगे, दीज के ऊपर टिक करेंगे, दीज आर लॉन्ग रोप्स। सेम एज बी एक्टिविटी में आपको ब्लैंक्स में दिस और दैट में से जो सही हो उसका यूज़ करना है। डैश, फर्स्ट है डैश इज़ योर बुक, यह तुम्हारी बुक है तो बुक पास में है तो उसका यूज़ करेंगे दिस का, दिस इज़ योर बुक। सेकेंड है डैश वॉज माई डायरी, वो मेरी डायरी है तो उसके लिए भी दिस का प्रयोग करेंगे, दिस वॉज माई डायरी। थर्ड है डैश वॉज अ नाइस डे, आज बड़ा अच्छा दिन था तो उसके लिए दैट करेंगे, वॉज था पास्ट हो गया तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, दैट वॉज अ नाइस डे। फोर्थ है डैश इज़ अ हाई ट्री, वह बड़ी ऊंची ट्री है तो दैट का यूज़ करेंगे इसके लिए भी, तो फोर्थ में भी आप दैट को फिल आउट करेंगे। फिफ्थ है डैश इज़ अ पीपल ट्री, यह है पीपल ट्री है तो दैट का यूज़ करेंगे फिफ्थ में, दैट इज़ अ पीपल ट्री। सिक्स्थ है डैश वॉज अ हाई हील्स, तो हमने पढ़ा था हाई हील्स
बहुत सारी होती हैं और पास में ही हैं, सॉरी दूर है, तो दैट के लिए यूज़ करेंगे, दैट वॉज अ हाई हील। डैश इज़ माई बैट, 7 देखिए, डैश इज़ माई बैट, ये है मेरा बैट है, तो दिस के लिए हम दिस लगाएंगे यहाँ पर, दिस इज़ माई बैट, ये है मेरा बैट है, बैट पास में है ना। डैश वॉज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट वॉज, तो यहाँ पर दैट आएगा 8 में, दैट वॉज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 9 पे डैश वॉज योर ड्रेस, यह तुम्हारी ड्रेस है, तो वो ड्रेस उसके हाथ में है या उसके पास में है, तो दिस का आएगा, दिस वॉज माई योर ड्रेस। 10th है डैश वॉज माई न्यू बैग, तो दिखा रहे हैं किसी को तो आप दिखाएंगे तो ऑब्वियस है वो आपकी चीज़ पास में होगी, तो लिखते हैं दिस वॉज माई न्यू बैग, तो यहाँ पर 10th में भी दिस का यूज़ होगा। सेम एज सी में जो आपको ब्लैंक्स दिया उसमें आपको दीज और दोज का यूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है डैश आर ग्रीन लीव्स, यह ग्रीन लीव्स है, तो दीज आर ग्रीन लीव्स, यानी कि वो पास में है और प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ही दीज और दोज का यूज़ आएगा, लेकिन वो पास में है, दूर है, किसके लिए दोज है वो हम देखेंगे। दीज आर ग्रीन ट्रीज, तो यह ग्रीन लीव्स हैं। सेकेंड है डैश आर न्यू कार्स, वह न्यू कार्स हैं, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आ जाएगा दोज आर न्यू कार्स। थर्ड है डैश वर ओल्ड ड्रेसेस, वो पुरानी ड्रेसेस हैं या थी। बताते हैं, अगर हम देखो बच्चों, अगर हम पास्ट का बताते हैं तो मतलब वो चीज़ हमारे पास नहीं है, कि मतलब थी, वो पुरानी ड्रेसेस थी, तो मतलब वो पॉइंट आउट बता रहा है, किसी समय की बात बता रहा है, तो उसके लिए वो दोज लगेगा, दोज वर ओल्ड ड्रेसेस। सेम एज नीचे देखिए 4th में डैश वर हाई हील्स, वो बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ थी, तो थी लग जाता है जहाँ पर, तो यानी कि वो पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं, दोज वर हाई हील्स। 5th है डैश आर ब्राइट स्टार्स, तो स्टार्स हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, तो स्टार्स हमेशा ही रहते हैं स्काई में, तो इसीलिए ये पास नहीं हो सकता, लेकिन हमें पता है कि स्टार दूर होते हैं, तो उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे। 6th है डैश वर वाइस किंग, वो बड़ा चतुर राजा था, तो था मतलब वो आपके पास तो नहीं है, तो इसीलिए आप दोज का यूज़ करेंगे, दोज वर वाइस किंग। 7th है डैश आर नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है के लिए हम दीज का यूज़ करते हैं, दीज आर नाइस गर्ल्स। 8th है डैश वर डीप रिवर्स, तो वो बड़ी गहरी नदियाँ थी किसी मतलब आप मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, अपनी याद को बता रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि वो बड़ी गहरी रिवर थी, तो वो आपकी चीज़ पास में नहीं है, तो इसके लिए दोज का यूज़ करेंगे, दोज वर डीप रिवर्स। 9th है डैश आर माई गेम्स, यह मेरे गेम्स हैं, तो आप किसी को दिखा रहे हैं, अभी में प्रेजेंट में दिखा रहे हैं, तो उसके लिए दीज का यूज़ आएगा, दीज आर माई गेम्स। सेम एज 10th देखिए डैश वर अम्ब्रेलाज, वो अम्ब्रेला थे, तो थे मतलब वो आपकी चीज़ पास में नहीं है, तो उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बच्चों दिस और दैट, दीज और दोज का हमने यूज़ करना सीखा, तो ये एक्टिविटीज़ को आप बुक में फिल आउट करें, या आपके हाफ ईयरली में आएगी, और इसको अच्छे से समझें, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और नीट एंड क्लीन अपने बुक में इसे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें। थैंक यू।